नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं श्री रुद्र राकेश त्रिवेदी आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं, सादर स्वागत करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आ रहे हैं। जय सनातन, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म के विषय पर आज राजनीति भी हो रही है, राजनेता भी बन रहे हैं और राजसत्ताएं भी बन रही हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म स्वयं में महान है, लेकिन क्योंकि हम सनातनी हैं और हमें सनातनी होने पर गर्व है, जब जब सनातन को दबाने का प्रयास किया गया है, जब जब सनातन को कुचलने का प्रयास किया गया है, तो सनातन धर्म ने किसी न किसी ऐसे योद्धा को धरा पर उतारा है कि जो कि सब पर भारी पड़ा है। हाँ, इसमें जातिगत पहलू भी आते हैं, लेकिन उन सबसे भूलकर आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के कुंडली की। जिस मुहूर्त में कहा गया, हम पहले भी एक वीडियो में बोले थे कि जिसमें शनि की धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश का वीडियो था, उसमें हम बोले थे कि प्रयास यही किया जाएगा कि होलाष्टक को निकाल दिया जाए। सनातनी धर्म यही कहता है, सनातन धर्म यही कहता है कि होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं होते, अभिषेक विशेष करके नहीं होता। यह राज्याभिषेक है, यह शपथ नहीं है, राज्याभिषेक है। तो क्या खास है कल के मुहूर्त में, जिस समय योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके सभी मंत्रियों महामंत्रियों ने शपथ लिया? आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उस चर्चा के लिए हमने एक विशेष तरीके का, इस विशेष अध्ययन के लिए तरीका भी लिया है और आप सबको भी बताना चाहेंगे। हम पूर्ण रूप से कुंडली का, लग्न चार्ट का विश्लेषण करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बताते हुए चले और हम इस तरीके से सामने रख लेते हैं, आपको भी दिख जाएगा। सिंह लग्न की कुंडली आ रही है कल की, और जो इसमें महत्वपूर्ण चीजें दिख रही हैं वह केतु का दूसरे घर में आना, छठे घर में शनि शुक्र का रहना, साथ ही साथ मंगल का, पंचम में चंद्रमा, सप्तम में गुरु त्रिकोण में आ जा रहा है, और साथ ही साथ बुध सूर्य का अष्टम में, राहु का नवम में रहना, बाकी चक्र खाली। पहली चीज, सिंह लग्न को ही क्यों चुना गया? कई ज्योतिषियों को हमने बोलते हुए सुना, कई ज्योतिषियों को इस पर विश्लेषण करते हुए सुना। शायद मूल चीजों से हम हट रहे हैं, ज्योतिष से। सिंह लग्न का अपने आप में अद्भुत महत्व है। स्थिर लग्न है, स्थिर सरकार है, निर्णय में एकदम से कठोरपन दे देगा, जो ठानेंगे वो करके दिखाएंगे। सिंह लग्न स्थिर लग्न होने की वजह से सबसे शुभ लग्न माना जाता है, और इस बीच इस लग्न में पूजा अनुष्ठान, अभिषेक या जिस कार्य के निमित्त शपथ लिया जाएगा वह कार्य पूर्ण होगा। अब प्रकाश डालते हैं कल के लग्न चार्ट के बारे में, जो महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं। पहला, षष्ठम भाव का मंगल शनि शुक्र। शनि और शुक्र जो है वह शत्रुहंता योग बनाते हैं। जो मुहूर्त है, जो समय निर्धारित किया गया है लग्न देखकर, वह अद्भुत निर्धारित किया गया है। जिस भी प्रकांड विद्वान ने, जिस भी ज्योतिषी ने, जिस भी देवतुल्य उस पूजनीय महर्षि ने यह मुहूर्त दिया है वह अद्भुत है। उसको कोटि कोटि प्रणाम है, मेरा नमन है। और माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं अपने आप में ज्ञानी हैं। एक साधु की जिंदगी, योगी की जिंदगी उन्होंने बिताई है और बहुत अच्छी तरीके से धर्म अध्यात्म ग्रहों का उनको ज्ञान है। तो यह मुहूर्त और विशेष हो जाता है। शनि और शुक्र हमेशा शत्रुहंता योग देता है।
आदरणीय नरेंद्र मोदी की लग्न कुंडली में है। षष्ठम भाव का, छठे भाव का जो आता है शत्रुहंता योग, इसको छलिया योग कहा जाता है, जो कि भगवान कृष्ण की कुंडली में ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में था, समय अनुसार अपने आप को ढालकर, समय के अनुसार अपने आप को चलाकर धर्म की विजय के लिए हर तरीके के नीति और हर तरीके के खेल को खेलकर धर्म स्थापना की जाए, इस तरीके का प्रभाव छठे भाव का यह योग दिखाता है। इसके साथ ही शत्रुओं से घिरे रहने, लेकिन उस पर मानसिक और साथ ही साथ ताकत से, बल से, हर तरीके से सबल होने का योग देता है। विशेष करके यह मुहूर्त जो चुना गया है 2022 में, जो दूसरा अपना कार्यकाल शुरू किया है माननीय योगी जी ने, इस कार्यकाल में बहुत कठोर निर्णय लिए जाने हैं और यह भी देखने को मिल सकता है कि साथ में सहयोग में बैठे, मंत्रिमंडल में बैठे या बड़े नेता जो अपने ही साथ के हों, उन पर भी जो किसी न किसी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व हैं, लिप्त हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर सकते हैं। इस तरीके का पूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात आते हैं शनि शुक्र और मंगल, शनि शुक्र के साथ मंगल का छठे भाव में बैठ जाना। मंगल के बैठ जाने से इस बार भी जो देखने को मिला है मंत्रिमंडल, वह यही दर्शाता है कि मंत्रिमंडल में भी कि राजा स्वयं अपने मंत्रियों जो कि इनके विरोधी, इनके विचारधाराओं के विरोधी हैं, उनसे घिरे रहेंगे और इनको बाहर निर्णय लेने से पहले अंदर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन शनि और शुक्र अद्भुत शत्रुहंता योग देते हैं, जो कि इनके अंदर एक अविस्मरणीय शक्ति देंगे और वह इनके हर प्रकार के शत्रुओं पर विजय की इनको शक्ति देगा। 2022 का यह दूसरा कार्यकाल 5 वर्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ के लिए अद्भुत रहने वाला है। और अब आते हैं महत्वपूर्ण प्रभाव। कुंडली में अष्टम भाव में बुध और सूर्य, नवम में राहु, जो यह शपथ लिया है इन्होंने इस बार, यह शपथ अब केंद्रीय सत्ता की तरफ एक बड़े बल के रूप में इनकी कुंडली की तरफ इशारा करता है, इनके प्रभाव को इशारा करता है। और इनके जुड़े हुए कई चेहरे ऐसे हैं जो कि इनके साथ केंद्र की सत्ता में भी आने वाले समय में काबिज होंगे और एक बड़ा चेहरा बनेंगे। तो 2022 का जो लग्न मुहूर्त है, जिस लग्न मुहूर्त में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ लिया है, वह अविस्मरणीय है, अद्भुत है, चमत्कारी है। प्रबल शत्रुहंता योग के साथ यह लग्न कुंडली बनी है और उस मुहूर्त में शपथ लेने की वजह से अविस्मरणीय योग बन रहा है। अद्भुत ताकत मिल रही है इनकी कुंडली को, इनके प्रभाव को बल मिल रहा है और बहुत जल्द आप देखने को मिलेगा कि केंद्र में यह बड़े नाम और बड़े चेहरे और बड़े सत्ता के लिए यह सबसे प्रभावी चेहरा माने जाएंगे, ऐसा इनके ग्रह और कुंडली इशारा करते हैं। तो शपथ ग्रहण के इस विशेष मुहूर्त और लग्न विश्लेषण में बस इतना ही। आप सभी के शुभ मंगल कामना के साथ मैं रुद्र राकेश चतुर्वेदी इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे।